हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारत के नए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जो चुने गए हैं हाल ही में, उनके बारे में जानेंगे। श्री जगदीप धनखड़ जी जो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और वो देश के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे। उनके जीवन से रिलेटेड श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रहे हैं। आज संपन्न हुए चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार जो उनके विपक्ष में उम्मीदवार खड़ा था मार्गरेट अलवा जी को पराजित किया। श्री धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे और वो 11 अगस्त को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। श्री जगदीप धनखड़ जी एक नज़र में उनके बारे में जानते हैं। श्री धनखड़ जी का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के एक छोटे से गांव किठाणा झुंझुनू में हुआ। वे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से विज्ञान में स्नातक हैं और उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से LLB भी किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1979 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में अधिवक्ता के रूप में शुरुआत की थी। वो बार काउंसिलिंग के जो अधिवक्ता थे, सबसे पहले उन्होंने यहीं से अपने जीवन की शुरुआत की थी। उनके बाद इनके वर्ष 1990 में वे राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिवक्ता बने। वर्ष 2019 में बंगाल के राज्यपाल बनने तक के जो बंगाल जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, वे 2019 में बंगाल के राज्यपाल बने वरिष्ठतम नामित वरिष्ठ अधिवक्ता थे। श्री धनखड़ ने वर्ष 1990 में से सर्वोच्च न्यायालय में भी अभ्यास किया और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्य किया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। श्री धनखड़ जी ने वर्ष 1989 में 1989 में राजनीति में कदम रखा और राजस्थान के झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा के लिए चुने गए। सबसे पहले उन्होंने झुंझुनू से वो जनता दल की ओर से लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 1990 में उन्होंने राव चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। 1990 में उन्होंने जैसे उनको कार्य मिला संसदीय मामलों के राज्य मंत्री, पहली बार जो क्वेश्चन आ जाता है कि धनखड़ जी पहली बार मंत्री बने तो वो उनके पास मंत्रालय कौन सा था, तो जो उनके पास मंत्रालय था संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। और इसके बाद उनके जीवन से रिलेटेड और कुछ घटनाएं उनके बारे में हम जानते हैं। वर्ष 1993 से 1998 1993 से 1998 तक श्री धनखड़ किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान जो किशनगढ़ रेनवाल जो जयपुर के अंदर आता है, राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। जुलाई 2019 में वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए। भारत के उपराष्ट्रपति, वे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, पहला है राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य नहीं करते हुए राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। वे 5 साल के लिए कार्य करते हैं लेकिन पद पर बने रह सकते हैं, भले ही कार्यकाल समाप्त हो जाए जब तक कि उत्तराधिकारी पद पर ग्रहण न कर ले, तब तक भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। अब उनके जो उपराष्ट्रपति है, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है उनके बारे में जानते हैं कि भारत के कौन से अनुच्छेद में, संविधान में कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद और कार्यकाल का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 65 के मुताबिक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति के दौरान अगर मान लो राष्ट्रपति किसी भी कारण से मृत्यु से, त्यागपत्र देने से, हटाने पर, पदावधि समाप्ति पर और उनके पद ग्रहण करने के अयोग्य होने पर अथवा उनका निर्वाचन अवैध होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब तक कि नए राष्ट्रपति को जल्द से जल्द निर्वाचित नहीं किया जाता तब तक उपराष्ट्रपति उन पद पर कार्य कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने 1952 से 1962 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए सेवा की थी और वर्तमान में देश के 14वें उपराष्ट्रपति
के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? जगदीप जी धनखड़, और वो 11 अगस्त 2022 को शपथ लेंगे। थैंक यू।